मैं डॉक्टर रोहिताश कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्यामार मुरार का राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पाठ प्रथम विषय वीएसटी प्रश्न पत्र द्वितीय व्यावसायिक सांख्यिकी में विषमता के बारे में इस गत वीडियो में अध्ययन किया था और उसमें विषमता में उसकी सामान्य अर्थों में विषमता क्या है। तो हमने पढ़ा था कि सांख्यिकी माध्यकों द्वारा समग्र श्रेणी के केंद्रीय प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात जो सेंट्रल वैल्यूज हैं या टेंडेंसी है उसकी से जानकारी होती है। विषमता का अर्थ के बारे में हमने अनेक विद्वानों की जो मतानुसार और परिभाषाएँ थी उनका अध्ययन किया और उसमें हमने पाया कि संक्षिप्त रूप में किसी वितरण की सममितता से दूर हटने की प्रवृत्ति को ही विषमता कहते हैं, अर्थात असममितता है वो विषमता होती है। और उसमें उस विषमता में आवर्ती वितरण के प्रकारों का भी अध्ययन किया और उसमें सममित व सामान्य वितरण की जो बात थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी, उसका अध्ययन किया। दूसरा हमने जो प्रकार था वह असममित वितरण अथवा विषम वितरण के बारे में अध्ययन किया। और जब हमने विषम वितरण के अध्ययन किया तो हम विषमता को ज्ञात करने की स्थिति को हमने जाना और हमने ये समझा कि समानता में जब सममित वितरण है तो उसमें समांतर मध्यक और बहुलक समान होंगे और दो मध्यक और दोनों चतुर्थों का जो अंतर है वो मध्यका के बराबर होगा। लेकिन जब हम विषम वितरण के प्रकार का अध्ययन किया तो उसमें हमें पाया कि समांतर मध्यक और बहुलक के मूल्य में समानता होगी और मध्यक और दोनों चतुर्थों का अंतर भी असमान होगा। इस प्रकार वितरण की विषमता की उपस्थिति होती है और जब विषमता की उपस्थिति होगी तो ही हम विषमता के वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। और हमने उसमें यह भी जाना कि विषमता दो प्रकार की है, घनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने घनात्मक में पाया कि सबसे अधिक मूल्य है वो हम समांतर माध्य का है और उसके बाद मध्य का और बहुलक होता है। लेकिन ऋणात्मक में उसमें सबसे अधिक जो मूल्य है वो जो समांतर माध्य का मूल्य है वो मध्य का और बहुलक दोनों से कम होगा। उसके बाद हम सामान्य वितरण के हमने जो ग्राफिक तौर पे आपको समझाया कि यदि हम एक ग्राफ पे ऊपर से नीचे 90 रेखा की डिग्री की लाइन खींचते हुए और बाएं से दाएं और अक्ष मानते हुए तो हम ओ बिंदु से जो समंक उनको लेते हुए ऊपर बढ़ते हैं और एक निश्चित ऊंचाई पे पहुंचने के बाद उसी क्रम में नीचे आते हैं, अर्थात उसी रेंज के हिसाब से नीचे चलते हैं तो वो सामान्य वितरण होगा। और सामान्य वितरण में हमने गत वीडियो में जाना कि समांतर माध्यक मध्यक और बहुलक दोनों बराबर होंगे और इसमें Q3 में से m बराबर m में से Q1 घटाएं तो वो भी दोनों की बराबर स्थिति होगी। ऐसी स्थिति को हम सामान्य वितरण में कहते हैं। और इसके बाद हम जो दूसरा जो हमने विषम वितरण की बात की थी उसको में अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने चित्र पर एक आदर्श आवर्ती वक्र को प्रदर्शित करता है जिसमें बिल्कुल विषमता नहीं है और इसकी आवृत्ति घंटी के आकार के होने के कारण इसे घंटी के आकार वाली वक्र कहते हैं। इस दशा में समांतर मध्य का बहुलक और मूल्य समान हो रहता है, अतः सामान्य वक्र है। और ये किस में है? सामान्य वितरण है। जो महत्वपूर्ण जो दूसरा बिंदु था वो था स्थिति जो वे की थी उसमें हमें विषमता ज्ञात करने के लिए हमारे पास घनात्मक विषमता और ऋणात्मक विषमता के बारे में इसमें विस्तार से अध्ययन करना है। तो घनात्मक विषमता में है वो समांतर मध्य का और बहुलक से अधिक होगा और Q3 माइनस m माइनस Q1 से अधिक होगा। अर्थात हम ये कहें कि असममित बंटन वाला वक्र केंद्र की दाहिनी ओर से अधिक फैला हो सकता है
या बाईं ओर की ओर को। द्वितीय आकृति से दाहिनी ओर झुका होने वाली थोड़ी विषम वक्र दिखाई गई। ये दशा में समांतर माध्य का मूल्य मध्यका से अधिक होता है तथा मध्यका का मूल्य बहुलक से अधिक है। इस प्रकार बहुलक का मूल्य सबसे कम होता है। ऐसी आवर्ती वक्र घनात्मक विषमता पॉजिटिव स्पिनर्स को प्रदर्शित करता है। अर्थात ग्राफ पेपर में हमने दर्शाया कि जो मूल्य है वो समांतर माध्य का मूल्य सबसे अधिक है, उसके बाद मध्यका का है और उसके बाद बहुलक का है। यदि ऐसी परिस्थिति रहती है हमारी समंकों के माध्यम से गणना करते समय, श्रेणियों के माध्यम से भी, तो उसे घनात्मक क्षमता कहेंगे। अर्थात हम ये कहें कि समांतर माध्य का मूल्य है वो पहले मध्यका से भी अधिक है और बहुलक से भी। अर्थात दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि समांतर माध्य का मूल्य मध्यका से अधिक होता है और मध्यका का जो मूल्य है वो बहुलक से अधिक होता है। उस तरह की विषमता जो है, ऐसी आवर्ती वक्र जो घनात्मक विषमता कहलाएगी। और दूसरी स्थिति है ऋणात्मक विषमता की। जब अब ऋणात्मक विषमता में इसके विपरीत होगा, क्योंकि सबसे अधिक जो मूल्य है वो बहुलक का मूल्य होगा। अर्थात हम इसमें यह कहें कि जो वक्र का झुकाव है वो बाईं ओर की तरफ अधिक होगा। अर्थात हम जो तृतीय चित्र की जो ऋणात्मक विषमता का तैयार करेंगे, प्रदर्शित करते हैं, तो इस दशा में बहुलक का मूल्य सबसे अधिक होता है तथा समांतर माध्य का सबसे कम होता है और मध्य का मूल्य इन दोनों के मध्य रहता है। ऐसी वक्री दाईं ओर विषमता को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम ये कहें कि इनकी जो विषमता है वो नेगेटिव विषमता है, क्योंकि इसमें बहुलक है वो सबसे अधिक है। मध्य का और समांतर माध्य और बहुलक के बीच में मध्य का स्थापित होता है। दोनों के बीच में मिड वैल्यू होती है, मध्य का होता है। इस प्रकार से हम ये कहें कि समांतर माध्य है वो मध्य का और बहुलक दोनों से कम होगा और मध्य का है वो दोनों के बीच में होगा, समांतर माध्य और बहुलक। लेकिन बहुलक सबसे अधिक होगा ऋणात्मक विषमता में। यदि हम एक साथ इन चित्रों को जैसे बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव नॉर्मल जो है वो तीनों रेखाएं जहाँ एक साथ होंगी, नेगेटिव जो दाईं ओर सबसे अधिक दूरी पर होगी और पॉजिटिव जो बाईं ओर सबसे अधिक दूरी पर होगी मध्यका से वो। इस प्रकार हमें देखते हैं कि विषमता घनात्मक अथवा ऋणात्मक होती है। दूसरी बात यह है कि विषमता कम या अधिक होती है। यदि वक्र कम फैलाव हुआ हो तो विषमता साधारण कम और वक्र में अधिक फैलाव होने की दशा में विषमता अधिक होती है। जो हमारा जो वक्र तैयार किया गया था इसका यदि फैलाव कम है तो विषमता कम होगी और यदि फैलाव अधिक है तो विषमता अधिक होगी। आवर्ती इंजन के विभिन्न रूपों से हमने केंद्रीय मापों की स्थिति को जो जानी है उसको हम निम्न प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और विषमता के विभिन्न जो स्वरूप हैं उसमें हमें कह सकते हैं कि हमारे पास साइज दे रखी हो, हमारे पास आवर्तियाँ दे रखी हों, एक से अधिक एबएसए की XYZ की आवर्तियाँ दे रखी हों, तो हमने उस आकार के आधार पे विषमता क्या होगी, उस विषमता की स्थिति कैसी होगी, विषमता का अभाव है या विषमता घनात्मक है या विषमता ऋणात्मक है, उस तरह से हमने इसका अध्ययन करें। तो हम माध्यों की स्थिति से यदि पॉजिटिव ऑफ एवरेजेज यदि हम हैं, तो यदि हमारे जो विषमता की दे रूप हैं उसमें यदि हम ये कहें कि x बार बराबर m बराबर z हैं, तीनों हैं, तो विषमता का अभाव है। और यदि समांतर माध्य सबसे अधिक है, उसके बाद मध्य का और उसके बाद बहुलक है, अर्थात सबसे कम बहुलक है और अधिकतम समांतर माध्य है अधिक सबसे अधिक, तो घनात्मक विषमता होगी। लेकिन यदि सबसे अधिक बहुलक है, मध्य का बीच में और सबसे कम समांतर माध्य है, तो ऋणात्मक विषमता होगी। और यदि हम चतुर्थांक की बात करें तो यदि Q3 में मध्य का घटा लें
और उसके बराबर मध्यका में से Q1 घटा दें और दोनों का अंतर वो बराबर रहे तो विषमता का अभाव होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि हम Q3 में से M घटाएं और उसमें से M में से Q1 घटाएं तो Q3 माइनस M अधिक है तो ये घनात्मक विषमता होगी। और इसके विपरीत होगा, यदि Q3 में से M घटाएं और मध्यका में से Q1 घटाएं और Q1 मध्यका में से घटाने पर अधिक है तो ऐसी स्थिति में ऋणात्मक विषमता पाई जाएगी। और जो वक्र की बात कर रहे थे हम, तो उसमें जब विषमता का भाव होगा तो पर सामान्य होगा, नॉर्मल होगा। और जब यदि घनात्मक विषमता की बात करेंगे तो दाहिनी ओर झुकाव होगा। और यदि हम ऋणात्मक विषमता की बात करेंगे तो वक्र का झुकाव है वो बाईं ओर की ओर झुकाव होगा। इस प्रकार से हमने विषमता के विभिन्न रूपों के बारे में जाना और इसका एक चार्ट के रूप में आपको स्पष्ट किया। अब हम विषमता के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। तो विषमता के उद्देश्य मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। उसमें पहला है, ये आवर्तियों के घनत्व की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करने में सहायता प्रदान करता है। अर्थात जो फ्रीक्वेंसी हैं उसमें घनत्व की मात्रा क्या है, उसकी नेचर, उसकी प्रकृति क्या है, ज्ञात करने में सहायता प्रदान करता है। चाहे वे घनात्मक न्यून मूल्यों में हो अथवा अधिक मूल्य में हो। चाहे वो घनात्मक प्लस की जो बात कर रहा है उसे न्यूनतम मूल्य में हो या अधिक मूल्य में। दूसरा, ये समांतर मध्य तथा बहुलक के मध्य अनुपातिक संबंध आंशिक रूप से विषम वितरण पर ही आधारित है। अतः विषमता के माप ही ये प्रदर्शित करेंगे कि यह अनुपातिक संबंध किस सीमा तक सही है। और तीसरा जो इसका उद्देश्य है वो है विषमता का कि ये वितरण की सामान्यता ज्ञान करने में ही सहायक होता है। अर्थात जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो वितरण करना है, उस वितरण की सामान्यता ज्ञात करने में सहायक होता है। और सामान्य वितरण की मान्यता पर सांख्यिकी के अनेक माप निर्भर करते हैं। इस प्रकार से हमने विषमता के माप को, धनात्मक ऋणात्मक माप को विषमता के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से चार्ट के माध्यम से आपको बताया। इस पश्चात विषमता के उद्देश्य जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ स्क्रीन उसके बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद।